यूपी की राजनीति में बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर एक्टिव हो गई हैं। लोकसभा चुनाव में मायावती जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसके अलावा अब की बसपा यूपी में प्रत्याशियों को लेकर बड़ी सावधानी बरत रही है। 80 सीटों में से जिन 55 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, उनमें जातीय समीकरण का ध्यान तो रखा ही गया है। इसके अलावा मायावती ने कई सीटों पर बीजेपी का खेल भी खराब कर दिया है। अब बीएसपी ने कैसे बीजेपी का खेल यूपी में बिगाड़ा है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको सब कुछ बताएंगे। मुस्लिम बहुल सीटों पर रणनीति के तहत खुद प्रत्याशी देने में कंजूसी बरतने वाली सपा और कांग्रेस गठबंधन के कई नेता बहुजन समाज पार्टी पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाते रहे हैं। पर बसपा ने कई सीटों पर ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जो सीधे तौर पर भाजपा की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। बसपा की राजनीति पर गहराई से नजर रखने वाले राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बेस वोट पर मंडराते खतरे को ध्यान में रखते हुए बसपा ने इस बार टिकट का वितरण रणनीति के तौर पर किया है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी बसपा का नारा रहा है। मायावती ने इससे आगे बढ़ते हुए अब तक जो 55 टिकट दिए हैं, उनमें 14 मुस्लिम हैं। यूपी की आबादी में मुसलमानों की करीब 20% हिस्सेदारी है, जबकि बसपा 25.45% टिकट मुस्लिमों को दे चुकी है। दूसरी ओर गठबंधन ने अब तक घोषित 72 सीटों में से 7 टिकट ही मुसलमानों को दिए हैं। ये 10% भी नहीं है। बसपा ने भाजपा के कोर वोटर ब्राह्मणों में से भी 11 को टिकट दिया है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि गठबंधन मुस्लिम वोट लेकर अपनी सीटें बढ़ाने पर ध्यान देता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का बसपा को भाजपा की बी टीम बताना रणनीतिक सियासी शरारत की तरह है, जिससे मुसलमानों को टिकटों में कम हिस्सेदारी की ज्यादा चर्चा न हो पाए। मायावती ने भाजपा के कई चर्चित चेहरों के सामने अपने रणनीतिक कैंडिडेट उतारकर गठबंधन के नेताओं के आरोपों से पिंड छुड़ाने और भाजपा की बी टीम होने की धारणा को तोड़ने की कोशिश की है। करीब 10 सीटों पर बसपा भाजपा की चुनौती बढ़ाती नजर आ रही है। जौनपुर लोकसभा सीट का पिछला चुनाव भाजपा हार गई थी। इस सीट को निकालने के लिए भाजपा ने कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया है। कृपा शंकर महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे और मूल रूप से जौनपुर के ही रहने वाले हैं। अब मायावती ने ठाकुर समाज के ही बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को टिकट दे दिया है। धनंजय सिंह जेल में है। श्रीकला जौनपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां से बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। एक जमाने में बाबू सिंह मायावती के आंख कान होते थे। मेरठ में भाजपा ने अपने सिटिंग सांसद का टिकट काटकर टीवी सीरियल रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा त्यागी समाज को अपने समर्थन में मानती रही है। कई त्यागी नेताओं को महत्वपूर्ण पद और प्रतिष्ठा से नवाजा है। मायावती ने मेरठ से देवव्रत त्यागी को प्रत्याशी बनाकर भाजपा के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की चाल चलकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। अब बात करते हैं बस्ती की। बस्ती में भाजपा ने अपने सिटिंग सांसद हरीश द्विवेदी को फिर से टिकट दिया है। बसपा ने ब्राह्मण समाज से ही दयाशंकर मिश्र को टिकट देकर भाजपा की परेशानी यहां भी बढ़ा दी है। यहां सपा ने एक बार फिर से पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी को उतारा है। चौधरी बसपा सरकार में मंत्री हुआ करते थे और मायावती के खास लोगों में उनकी गिनती होती थी। आजमगढ़ में सपा मुखिया अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव मैदान में हैं। भाजपा ने यहां से अपने मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को उतारा है। यहां राजभर समाज की अच्छी तादाद है। इस समाज को साधने के लिए भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा से गठबंधन किया है, पर बसपा और अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को आजमगढ़ से उतारकर भाजपा के समीकरण को चुनौती दे रही है। तो इस तरह से बीएसपी ने जहां यूपी में बीजेपी की चुनौती बढ़ाई है, वहीं इंडिया गठबंधन की परेशानी भी बढ़ा दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।